सो मच मेरी जान, इतने खूबसूरत ग्रुप में मुझे टाइम देने के लिए। द ब्यूटी ऑब्सेशन। मेरा नाम अनिका नासिर है। आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम टोरंटो। मैं भी जनाब आपकी तरह, अपनी हसीन बहनों की तरह और बेटियों की तरह बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, हर चीज़ के बारे में। खूबसूरती में ये होना चाहिए, घर में ये होना चाहिए, मेरी लाइफ, बड़ा सारा घर, बड़ी सारी गाड़ी, हर चीज़ परफेक्ट। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ अल्लाह जल्ले शानहू ने ये तो हर चीज़ मुझे दी ही दी, लेकिन इनके साथ भी मैं पुरसकून नहीं थी। बहुत सारी चीज़ों की कमी थी। फिर मुझे अल्लाह जल्ले शानहू के किसी हसीन दोस्त ने एक रेमेडी बताई, कुरान पाक की एक सूरा बताई। मैं अभी आप लोगों के साथ वही शेयर करने के लिए आई हूँ। उससे मुझे आइडिया हुआ कि मैं जो ये बाहर इतनी ज़्यादा इस चीज़ को ढूंढ रही थी कि हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ये तो मुझे अपने अंदर ढूंढना थी। ऑब्सेशन का मतलब एक कंटिन्यूस थॉट जो मेरे जहन में हमेशा रहती है, जो रहनी चाहिए। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि वो क्या थॉट होनी चाहिए। मैं तो अपने ही चक्रों में थी। बस वो रेमेडी जनाब पूरी जैसे बताई गई थी वैसे करने के बाद फिर मुझे एहसास हुआ, अल्लाह मेरे अंदर तो जनाब बहुत गड़बड़ है। मैं तो बाहर की खूबसूरती के चक्कर में अंदर की बदसूरती को तो पता नहीं कहाँ भूल चुकी थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक रूह है, मैंने उस रूह का मेकअप करना था, अंदर वाली काकी को हसीन करना था। मैं बाहर की खूबसूरती के पीछे ही भागती रह गई। इसीलिए अंदर इतनी ज़्यादा गड़बड़ थी, इसीलिए मैं पुरसकून नहीं थी सब कुछ होने के बावजूद। बस फिर मुझे एहसास हुआ कि ये एक रूह और एक जिस्म, तीसरी इसमें जो चीज़ अल्लाह जल्ले शानहू ने रख दी है वो है नफ्स। और मुझे मेरे मालिक ने मुकम्मल इख्तियार दिया कि जिसकी चाहे बात सुन लो, डिसीजन इज़ योर्स। जानता वो था, अभी भी वो हर बात जानता है। जानता वो है, लेकिन वो इम्पोज नहीं करता। वो कहता नहीं है, बाजू खींच के वापस नहीं लेकर आता कि ये करो, नहीं। जानता है कि हाँ ये बदतमीज़ इंसान जाएगा इधर ही, उल्टे कामों की तरफ। ऐसे ही है ना, हम लोग हमेशा नफ्स की बात सुनेंगे। जिसको ट्रिगर करने का इख्तियार अल्लाह जल्ले शानहू ने शैतान को दे दिया। वो भी ज़ाहिर है जी, तख्लीक है अल्लाह पाक की। उसने भी जाके वैसे ही अपनी रिपोर्ट दिखानी है, अपनी एनुअल रिपोर्ट, जैसे हम इंसानों ने जाके उस मालिक को दिखानी है। वो अपना काम कर रहा है और बहुत खूबसूरती से कर रहा है। मैं तो वाकई कई दफ़ा सोचती हूँ कि डेडिकेशन और ऑब्सेशन तो कोई शैतान से सीखे। क्या खूबसूरती से अपने काम कर रहा है और हम लोग, हमें तो पता ही नहीं है कि हम बने क्यों हैं। अपने होने के एहसास में ही हम नहीं अभी तक पहुँचे। जब तक ये एहसास नहीं होगा कि वो रूह जो आखिरी दम पर, आखिरी सांस पर मेरे जिस्म से निकलनी है, वही रूह अभी मेरे अंदर है। उस वक्त तो हम सारे, जब भी कहीं कुछ होता है तो हम सारे कहते हैं जी रूह निकल गई, आखिरी वक्त है। लेकिन पहले क्यों नहीं रूह का पता चलता? पहले क्यों नहीं एहसास होता कि हमने उसको टाइम देना है, अपने अंदर के इंसान को। हमें उस मालिक ने, उस अल्लाह जल्ले शानहू ने इतना बड़ा रुतबा इंसान होने का क्यों दे दिया? क्यों उसने कह दिया कि अशरफुल मखलूक है ये मेरा खलीफा है ज़मीन पर? क्यों उसने ये ऐसे कह दिया? और फिर उससे भी बड़ा रुतबा मुझे तो उसने दे दिया ना, मुझे उसने बना दिया मुसलमान। वाह क्या बात है! पैदा होते ही कानों में अजान जनाब। और फिर काकी सोनी, सोचो ज़रा, काकियाँ जिन्होंने इस उम्मत को बनाना था, जिन्होंने वलियों को बनाना था, जो नबियों को पैदा कर रही थी, वो काकियाँ किस काम में लग गई? सारी की सारी जनाब मेरे जैसी अपने अपने मेकअप में, अपने अपने रोने धोनों में, हर चीज़ में ये गलत ये गलत। उनको ये भूल ही गया कि उनके होने का मकसद क्या था। ये तो हम सारी की सारी, मेरे समेत, मैं तो सबसे पहले अपनी ही, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ तो अपनी ही बात करूँगी, आपकी नहीं। आप तो बहुत हसीन है, मुझे पता है।
अपनी बात करूँगी। मैं तो सिर्फ 2+2 के चक्कर में ही रही। उस हदीस पाक का मतलब मुझे कभी भी ना पता चला कि मुझे औरतों से, उनकी आखिरत से खौफ आता है, क्योंकि वो यमन का उमामा पहनेंगी, शाम की चादरें ओढ़ेंगी और अमीर आदमी को थका देंगी और गरीब को मुकल्लफ कर देंगी उसकी ताकत से ज़्यादा। ये हम औरतों के बारे में फरमाया गया। कहीं मैं ऐसी ही तो नहीं हूँ जो हर चीज़ में ब्रांड कॉन्शियस? नहीं, मुझे इम्पोर्टेड स्टफ़ चाहिए, मुझे तो वही चीज़ चाहिए। और इस चक्कर में मैं अपने अंदर का, अपनी रूह का सुकून कहीं खो ही चुकी हूँ। कहीं मैं वाकई वो तो नहीं हूँ जिसके लिए फरमा दिया गया कि वो नाशुक्री करती हैं। ये हदीस पाक है। औरतें दोज़ख में ज़्यादा होंगी क्योंकि वो शिर्क करती हैं, नाशुक्री करती हैं। और फ़ौरन पूछा गया सहाबा कराम ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से फरमा दीजिए कि ये औरतें अल्लाह जल्ले शानहू से शिर्क करेंगी? फरमाया नहीं, अल्लाह से शिर्क नहीं करेंगी, ये अपने खामद का शुक्र अदा नहीं करेंगी। मुझे ये ज़रा बता दें सारी बहनें, मैं खुद, कि हम लोग कितनी दफ़ा होता है कि चलो बाकी तो हर चीज़ के गिले शिकवे तो एक साइड पे रख दो, कभी उस खामद को कहा हो गलती से ही कि आपका नाम मेरे नाम के साथ है तो माशरे में उसकी वजह से मेरी इज़्ज़त है, उसकी वजह से लोग मुझे कहते हैं कि हाँ ये शादीशुदा, ये उस मर्द की ये काकी सोनी है। कभी इस बात का शुक्र अदा किया कि उसके नाम का तहफ़्फ़ुज़ ही मेरे लिए कितनी बड़ी बात है? लेकिन नहीं, सोचना थोड़ा ही है, ऐसे ही है ना। दिमाग को तो कहीं हमने जनाब बांध बूंद के संभाल के कहीं रख छोड़ना, उन चीज़ों के पीछे भागना जो हम पर इम्पोज की गई हैं। हमने ये सोच लिया कि मॉडर्निज़म और पता नहीं क्या से क्या, इस्लाम तो जी कोई और ही चीज़ है। नहीं, या तो हमने इस्लाम को उन 5 रिचुअल्स में संभाल के रख छोड़ा या बिल्कुल 7वें आसमान पर। लेकिन इस्लाम मेरी सांसें थी, ये रिस्क, ये हवा, ये मुकद्दर, हर चीज़ ये मेरे मालिक ने पहले लिख दिया। लेकिन मैं ढूंढने चल पड़ी बाहर कि बेहतरीन किस्म की जी मेरे पास डिग्री होनी चाहिए, बहुत अच्छा सारा मेरा कोई एक लेबल होना चाहिए कि ये काकी जी ये जॉब करती है। यकीन करो मैं दुनिया के किसी भी लेवल पर पहुंच जाऊं, प्राइम मिनिस्टर लग जाऊं जनाब, प्राइम मिनिस्टर छोड़, मैं कहती हूँ ट्रंप भी लग जाऊं। पता है मुझसे पूछा क्या जाना है? जाना तो हम सब ने उस मालिक के सामने है ना। जाते ही कब्र में पहला सवाल क्या होना है? तुम अपने पीछे अपनी औलाद की सूरत में क्या छोड़ कर आई हो? यह हदीस पाक है कि मर्दों और औरतों से सबसे पहला सवाल कब्र में ये होगा कि औलाद की तालीम और तरबियत की सूरत में क्या छोड़ कर आए, और मैं अपने पीछे क्या छोड़ कर जाऊंगी? बहुत भाग रही हूँ आज मैं कि नहीं नहीं, मैं इतनी बड़ी मेरी डिग्री होगी, मेरा घर होगा, ये सब बच्चों के लिए है ना। नहीं, इनफैक्ट ये मैं अपने नफ्स के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोसाइटी को दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे पास डिग्री है तो इसलिए इतना बड़ा घर है। अगर मैं नहीं पढ़ी होती, मैंने इतनी बड़ी नौकरी नहीं की होती, तो फिर आज ये सब कुछ नहीं होता। नहीं, ये सब कुछ मेरे मालिक ने मेरी पैदाइश से पहले मेरा मुकद्दर कर दिया था, लिख दी थी हर चीज़। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सोचों को उसके फ़ैसलों के साथ जोड़ना था, जो मैं भूल गई। मेरा काम ये तो था ही नहीं कि मैं बहुत आला डिग्री और बहुत आला ओहदे पर पहुंचती। मेरा तो काम ये था कि मैं पिछली नस्ल से अगली नस्ल का एक राब्ता बेहतरीन बनाकर जाती, कि वो मालिक भी खुश होता कि वाह काकी सोनी गई थी और काकी सोनी वापस आ रही, हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ। लेकिन जनाब मैंने तो इस दुनिया में भी री हर बात में हाय ये क्यों हो गया, हाय वो क्यों हो गया। और जब जाना है, अभी तो चलो जितनी सांसें हम लोग जाग ही रही हैं, जाहिर है जिंदा ही हैं सो कॉल्ड, इसीलिए फेसबुक पर हैं। खुदा ना खास्ता किसी का कोई फैमिली मेम्बर चला जाए, हम कितनी काकियां कि हम सब्र करती हैं? बिल्कुल भी नहीं, सब्र का तो कहीं पता भी नहीं है, अलिफ बे भी नहीं है। हमने अपने नफ्सों को कंट्रोल करना था। सबसे पहले
अपने आप पर काम करना था। मैंने जब ये रेमेडी की तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा नफ्स मुझे कितने गंदी दलदल में धकेल रहा है, और मुझे कुरान पाक में उस मालिक ने बहुत वाज़ेह कह दिया था, मैं जिस पर अपनी रहमत करता हूँ उस पर उसके नफ्सों के ऐब ज़ाहिर कर देता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे पता ही ना चला, या कुरान पाक को मैंने बस एज अ रिचुअल ले लिया, पढ़ लिया ना, बस काफ़ी हो गया। अब उसकी तस्बीहात बना के 2-4 उसमें से जी अपने मतलब की निकाल ली कि हाँ हाँ आयत करीमा 1.25 लाख दफ़ा पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन क्या हुआ कि मैं सारा कुछ पढ़ा के भी, इवन हाफिज़ भी बनकर, बहुत सारी मेरी बहनें भी और भाई भी, सारा कुछ बनकर भी अगर मैं इंसान ही ना बन सकी, अगर मैं ये सारा कुरान पाक छोड़कर भी सिर्फ पहली वो एक आयत पढ़ लेती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरे कुरान पाक का निचोड़ सूरत फातिहा, और सूरत फातिहा का निचोड़ उसकी बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह का उसके बे में, और बे का उसके नुक्ते में। अगर मैं सिर्फ यही समझ जाती कि वो नुक्ता क्या है, वो मालिक है, सिर्फ और सिर्फ वो मालिक है। कलमा जो हम बच्चे को शुरू से सिखा देते हैं, जाहिर है माशाल्लाह सारी बहनें मुस्लिम्स हैं, हम पहले दिन से बच्चे को बताते हैं सारे 5 रिचुअल्स। लेकिन मेरी जान, ये रिचुअल्स तो JKSK में बताने के थे, अगले लेवल पर जाकर उसको अगला सबक देना था। बेटा कलमा याद कर लिया, अब इस पर ज़िंदगी गुजारना शुरू करो। लेकिन बताती मैं क्या खाक, जब मुझे खुद ही पता नहीं था। ला से ज़रा सबक शुरू करके तो देखूं, फिर समझूं कि ज़िंदगी कितनी आसान है, कितनी हसीन है। ऐसे ही है ना, फिर कोई बीमारी नहीं रहेगी, सिर्फ वो मालिक रह जाएगा। यकीन करो, जब तक मुझे नहीं पता था ना, मेरे अंदर बहुत गंद था। सबसे पहले तो गंद ये कि जब शादी हुई तो आपसे मैं अपनी ज़ाहिरा बात शेयर करने के लिए आई हूँ। सबसे पहले ये बताऊँ, शादी हुई, कुछ अरसा गुज़रा, एक लेबल लग गया जी कि औलाद नहीं है। बहुत सारी बातें सुनी। खैर, उस वक्त फ़र्स्ट टाइम मुझे अल्लाह जल्ले शानो के हसीन दोस्त ने मुझे उस नेगेटिविटी से निकाला। मुझे बताया कि सूरत अल रहमान कारी अब्दुल बासित अब्दुल समद साहब की आवाज़ में ये सुननी है, पढ़नी नहीं है, ठीक है? सुबह, दोपहर और शाम। क्योंकि मेरा मसला काफ़ी सीवियर था, मुझे तो डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आप माँ नहीं बन सकती हैं, तो मैं ये सुबह, दोपहर और शाम सुनती थी। सुनने के बाद पहले ये करना है, जब स्टार्ट करनी है मैंने आधा गिलास पानी अपने पास रख लेना है। उसके बाद मैंने अपनी आंखें करनी है बंद, पूरी मोहब्बत और पूरे फोकस के साथ, पूरी यकसुई के साथ दिल के कानों से सुननी है। सुनने के बाद अपनी आंखें खोलनी है। जो पानी मैंने पास रखा था वो पानी मैंने हाथ में पकड़ना है। फिर से अपनी आंखें बंद करनी है और दिल से कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इतनी मोहब्बत से उस मालिक को बुलाना है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है, या जैसे एक माँ अपने बच्चे को बुलाती है। उस मोहब्बत से उस मालिक को 3 दफ़ा बुलाकर बंद आँखों के साथ ही मैंने 3 सिप्स ये पानी के पी लेने हैं, जो मैंने पहले अपने पास रखे थे। पानी पीने के बाद फिर आँखें खोलनी है, ठीक है? मैंने ऐसे ही किया सुबह, दोपहर और शाम। किसी को ज़िंदगी में कोई भी मसला हो, जैसे मुझे पहले तो इनफर्टिलिटी, और उसके बाद मुझे 2017 में मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया। पहले नमोनिया हुआ, नमोनिया से बात बढ़ते बढ़ते मैं पैरालाइज हो गई, मेरी पूरी बॉडी। हॉस्पिटल रही अबाउट अ मंथ और सो, यहाँ टोरंटो में ही 3-4 हॉस्पिटल्स, वो मेरे साथ इन टच थे। टीम पूरी की पूरी डॉक्टर्स की इन्वॉल्व थी। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज किया। उन्होंने कहा उसकी वजह से आपकी सारी बॉडी, उसको सिग्नल्स नहीं जा रहे हैं, आपकी बॉडी कोलैप्स कर गई है। एनीवेज, मैंने हॉस्पिटल में फिर से, पहले तो मैंने ये बच्चों के लिए, मैंने आपको बताया इनफर्टिलिटी का इशू था, उस वक्त मैंने फ़र्स्ट टाइम ये रेमेडी की 3 टाइम्स अ डे फॉर 7 डेज़। 7 डेज़ से ज़्यादा नहीं करनी। उस वक्त अल्लाह जल्ले शानहू ने अपना करम किया, मुझे औलाद की नेमत से नवाजा। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, ठीक है?
उसके बाद फिर जब मैं हॉस्पिटल में थी, फिर दोबारा, जाहिर है अब ये गई तो मैं अपनी ही नफ़रतों के जहान में थी, तो इसीलिए वहाँ तक पहुँची। खैर, मैंने फिर हॉस्पिटल में दोबारा से ऐसे ही सुनी पूरे 7 डेज़, सुबह, दोपहर और शाम। और क्योंकि उस वक्त मेरी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं पानी, ज़ाहिर बॉडी बिल्कुल मैं मूव नहीं कर सकती थी, तो पानी तो पी नहीं सकती थी, तो पानी बस ऐसे ही मेरे हस्बैंड ज़ाहिर पास होते थे, यहाँ पेशेंट के साथ तो वो नहीं रह सकते, लेकिन जब भी मैं सुनती थी ये आ जाते थे हॉस्पिटल में, उतनी देर मेरे पास रहते थे, तो बस वेट हैंड करके या स्ट्रॉ करके मेरे लिप्स पर लगा देते थे। मैंने जनाब ये 7 डेज़ अगेन हॉस्पिटल में ही किया, और डॉक्टर्स जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जल्ले शानहू ने अगेन अपना करम और फजल किया। नाउ आई एम बैक इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, बस यही मैं आपसे शेयर करने आई थी। आपको ज़िंदगी में कोई भी मसला हो, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, कोरोना, कुछ भी, आपको फ़िज़िकल कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके बाद आपको खुदा न खास्ता मेंटल कोई भी इशू हो, कि आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, किसी किस्म का कोई भी मसला है, उसके लिए हो गया। तीसरी चीज़, आपको स्पिरिचुअल किसी भी किस्म का कुछ भी फील होता है, उसके लिए। खुदा न खास्ता कुछ बहनें कहती हैं जी ब्लैक मैजिक हो गया, किसी ने कोई मैजिक कर दिया, रिश्ता बांध दिया, उसके लिए है। आपको सोशल कोई भी प्रॉब्लम है, सोशल इश्यूज़ के हमारी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा आजकल बहुत बुरा हाल है। मियाँ बीवी के झगड़े, सास नंदों के, सास बहू के, भाभीयों के, कोई भी इशू है, हम लोग सूरत अल रहमान ऐसे ही सुनेंगे। अगर सवेर मसला है तो दिन में 3 दफ़ा, सुबह, दोपहर और शाम, और अगर कम मसला है तो सुबह और शाम। और अगर थोड़ा बहुत मसला है या सिर्फ जॉब से रिलेटेड कोई इशू है, या खुदा न खास्ता के बच्चों से मुतालिक कोई भी बात है, ओनली वंस अ डे, 7 डेज़, 7 डेज़ से ज़्यादा नहीं। सुनने के बाद पानी ऐसे ही ज़रूर पीना है। ठीक है, एक दफ़ा भी हम लोग मिलके दुआ भी कर लेते हैं, आपको दुआ का तरीका भी पता चल जाएगा। उसके बाद जब 7 डेज़ हो जाएंगे, उसके बाद आपने सूरत अल रहमान छोड़ देनी है। वी वोंट कंटिन्यू दैट वन, ओके। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ पानी ऐसे ही पीते रहेंगे। पानी जितना ज़्यादा हो सके, जब भी ये फ़ील हो कि नेगेटिविटी है, मैं फिर से परेशान हो रही हूँ, हाय अल्लाह ये बीमारी ना हो गई हो, किसी ने कुछ कह दिया, कि सास ने कोई गलत बात कह दी, बहू ने कुछ भी कह दिया, उसकी कोई बात गलत लगी है, जाने दो, बैठो साइड पर होकर, आंखें अपनी बंद करो। एक दफ़ा भी हम दुआ करते हैं, आपको तरीके का पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप लोग बैठकर दुआ करें। पानी ऐसे ही बैठकर एक साइड पर होकर पानी इस तरीके से ज़रूर पिएं। ठीक है, चलें जी, अभी हम पहले मिलकर दुआ कर लेते हैं। सारी बहनें अपनी आंखें करेंगी बंद, पूरी मोहब्बत और फोकस के साथ। ठीक है, अपने दिल से 3 दफ़ा बुलाना है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो भी दुआ मांगनी है। कलंदर पाक सरकार और हमारे सैयद बाबा जान सरकार, जिन्होंने इस पर रिसर्च की सूरत अल रहमान पर, कलंदर बाबा जान बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो अब ज़ाहरी हयात में इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने इसका ये पूरा मेथड हमें बताया और साथ कहा कि मैंने इस पर रिसर्च की, और ये रिसर्च मैंने अपने सैयद बाबा जान सरकार के सीने में ट्रांसफ़र की, और अब ये सैयद बाबा जान सरकार इस पैगाम को सारी दुनिया में फैला रहे हैं। ये फैज़ आम है, हर शख्स कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ योर रिलीजन और सेक्ट। ठीक है, चलें जी, सारी बहनें करेंगी आंखें बंद, पूरी मोहब्बत के साथ दिल से 3 दफ़ा कहेंगी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पूरी मोहब्बत से उस अल्लाह जल्ले शानहू को बुलाने के बाद अपने दिल से दुआ मांगनी है, जो भी दुआ मांगनी है। सैयद बाबा जान सरकार हसीन कहते हैं, बेटा अगर वो ना दे तो वो रब ना रहे, और अगर मैं मांग ना सकूं तो कसूर मेरा। ठीक है, चलें जी, सारी बहनें दुआ मांगें, और जब मेरी आवाज़ आएगी फिर आंखें खोलनी है। चलें जी, आंखें करें बंद।
चलें जी, आंखें खोलें। अब हाफ ग्लास वाटर एवरीवन। जिसके पास अभी नहीं है वो जैसे ही सेशन मेरा ये ख़त्म होगा उसके बाद ले लेना, ठीक है। आंखें करनी है बंद, पूरी मोहब्बत के साथ दिल से 3 दफ़ा अल्लाह जल्ले शानों को बुलाना है। दिल से कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुँह से नहीं कहना कुछ भी, ये जज्बों का नाम है, ठीक है, लफ्ज़ों की हेरा फेरी नहीं है। दिल से 3 दफ़ा उस रब को बुलाकर 3 सांसों में ये 3 सिप्स पानी के पी लेने और बंद आंखों के साथ पानी पीने के बाद फिर आंखें खोलनी है। चलें जी, पानी पी लें सारी बहनें। हाँ जी, सबने पी लिया पानी। अब दुआ की कबूलियत का भी आपको बता देती हूँ। आपके पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, मीठा हो जाएगा, एक बात, या आपको खुद से इधर उधर इर्द गिर्द से आपको खुशबू आने लगेगी, आपको पानी में से खुशबू आएगी। पानी आबे ज़मज़म बन जाएगा, आबे शिफा बन जाएगा, ठीक है। ये इसका मतलब है कि आपकी दुआ कबूल हो गई। या आपको ज़लज़ला महसूस होगा, पाँव के नीचे ज़मीन हिलती महसूस होगी, या आपकी सांसें बहुत तेज़ हो जाएंगी, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी, या आपको आंसू बहुत आएंगे। इनमें से कोई भी ऐसी बात है तो समझ जाना कि दुआ कबूल हो गई। वो मालिक है ना, अब वो अपने टाइम पर इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन करेगा। बस अब ज़रा ना अपने काम पर काम करना है, अपने आप पर काम करना है, उसके कामों में दखल नहीं देना, ये कर दे वो कर दे। बस एक दफ़ा अर्जी कर दी सो कर दी। बीज बोते हैं तो वो खुद दरख्त बनता है, बीज के सरहाने नहीं बैठ जाते, ठीक है। हमने दुआ कर दी, अब वो मालिक जाने, उसका काम जाने। और अगर पानी का टेस्ट कड़वा महसूस हुआ है, इट्स बिटर, देन वी हैव टू फिगर आउट इनसाइड अस कि हमारी फीलिंग्स, हमारी थॉट्स अंदर कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। हमने उनको फिक्स करना है, अपने नफ्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना है कि कहीं मेरा नफ्स तो नहीं गड़बड़ कर रहा, ठीक है जी। अब ये तीनों चीज़ें, नंबर 1 सूरत अल रहमान, ये हम लोग डाउनलोड करेंगे www.alrahman.com उस वेबसाइट से, या इसकी ऐप है दी अल्टीमेट रेमेडी, आप वो ऐप डाउनलोड कर लें। एंड्रॉयड पर भी है, आईफोन पर भी है। ये दोनों मैं इसलिए स्पेशली कह रही हूँ क्योंकि फिर मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कहीं और से की, वो तो 30 मिनट्स की है, और इससे सॉरी मेरी जान, दरमियान में कॉल आ गई थी, हाँ जी, कि कहीं और से अगर की तो उसमें एड्स आ गए हैं या कोई भी ऐसी चीज़, इसलिए आप लोग इसी जगह से करें, alrahman.com या दी अल्टीमेट रेमेडी ऐप डाउनलोड कर लें। इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है और ये फ्री है, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ रेसिटेशन, इसकी ट्रांसलेशन पर नहीं जाना। सुने सारी बहनें अपनी ज़िंदगियों को खुद खूबसूरत बनाएं। ऑब्सेशन का वाकई मीनिंग हमें अब पता चल जाए कि हमने इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो जाना है अपने आप को ठीक करने में, अपने आप को फिक्स करने में, बाहर किसी को नहीं ठीक करना। कोई पेरेंटिंग मियाँ की, सास की, नंदों की नहीं हमने करनी, अपनी करनी है। अपने आप को ठीक करना है और ये खूबसूरती अपनी नस्लों में ट्रांसफ़र करके जानी, ठीक है। सारी बहनें हंसें मुस्कुराएं। आपके ये इतने ज़्यादा मुझे कमेंट्स जनाब बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि दूर है कैमरा मेरा, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा है, सिर्फ इतना पता चल रहा है मैसेजेस आ रहे हैं। मैं सबके अभी जवाब देती हूँ, यहाँ पर डे टाइम है और मैं, क्योंकि आपको पता काफ़ी देर से आप लोगों का वेट कर रही थी, मैंने अभी लंच भी नहीं किया और ऑफिस भी है मेरा। अच्छा, मैं अभी जनाब थोड़ा सा खा पी के मैं आपको सबके जो जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका जवाब भी देती हूँ। और अगर किसी ने फिर भी मुझसे बात करनी हो, कोई और क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हेयर। थैंक यू सो मच सारा,
आपकी मोहब्बत, सादिया आपकी मोहब्बत, अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे इंशाअल्लाह ताला। अगर उस हसीन मालिक की मर्ज़ी होगी, उस शहंशाह की, तो फिर मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हंसे मुस्कुराएं, ज़िंदगियां खूबसूरत।